अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी बच्चों को मैंने किया था रेडी, क्योंकि हस्बैंड की कॉल आई थी। नीचे जो है ना वो आ गए थे हम लोगों को पिक करने के लिए। मैं जा रही थी इस टाइम पे नेस्टो में। एक तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जैसा कि सबको ही पता है कि दुबई में जो है यूएई नेशनल डे जो है 52 जो इनका नेशनल डे आ रहा है वो था। और स्कूल्स में तमाम स्कूलों में जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। मेरी बेटी ने सुबह जो है ना एक्स्ट्रा लंच लेके जाना था, उसके लिए भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। इसके अलावा जी उसकी सारी मुझे तैयारी करनी थी। एक तो मुझे उसका ड्रेस चाहिए था, नेशनल डे के हवाले से उसने ड्रेस पहन के जाना था, जो कि मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ से नहीं मिला था। फिर उसके बाद जो मैंने जुगाड़ लगाया वो आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। खैर यहाँ पे भी हम लोग शॉपिंग वगैरह जो है वो करने के लिए आए थे। और इसके अलावा जी यहाँ से मुझे बहुत सारे जो है ना स्पाइसेस मेरे ख़त्म थे, मसाले, वो मैं यहाँ से नेस्टो से हमेशा लेती हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ जो है ना मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि देखें जहाँ पे हम लोग जहाँ पे सुपर मार्केट्स में और बकाले वगैरह में ग्रोसरी में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हम लोग पैकेट ले लेते हैं मसालों के। जो मसाला हमें चाहिए होता है हम लोग उसका पैकेट ले लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। मैंने ये तजर्बा किया है अपना यहाँ पे रहते हुए कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ये मसाले हम लोग जब लेते हैं यहाँ से पैकेटों में तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना नेस्टो में बहुत ज़्यादा खुले मसाले मिलते हैं। कारफोर पर भी इसी तरह मिलते हैं, और भी बहुत सारी जगह यूनियन कोऑपरेटिव पे आप चले जाएँ वहाँ पर भी आप लोगों को इसी तरह खुले मसाले, हर चीज़ जो है ना आपको दालें, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें जो ना आप लोगों को खुली क्वांटिटी में मिलती हैं। उसका बेनिफिट ये होता है लेने का वहाँ से, एक तो चीज़ साफ़ सुथरी भी होती है, और दूसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको जितनी चीज़ जितने अमाउंट में चाहिए, आप अगर 1 दिरहम की भी चाहिए तो आप उन्हें बोलें कि हमें 1 दिरहम का ये डाल दें, तो वो आपको 1 दिरहम का ये चीज़ जो है वो पैक करके दे देंगे। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे रहते हुए बचत करने का तरीका जो है ना, सेविंग आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग अपनी मनी को जो है ना वो किस तरह से जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे रहते हुए आप लोग किस तरह से शॉपिंग किया करें, ये बेस्ट तरीका है यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ये। और मेरे बहुत थोड़े से पैसों में बहुत ज़्यादा मसाले आ गए थे, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। खैर यहाँ पे जो है ना अभी मैं अपनी बेटी के लिए जो है ना ड्रेस ढूंढ रही थी। मुझे जो है ना ड्रेस यहाँ पे नहीं मिला था। हम लोगों ने उनके काउंटर पे जाके जो है ना वहाँ पे भी बोला कि हमें जो है नेशनल यूएई का ड्रेस जो है वो चाहिए, तो उन्होंने कहा सारे जो है वो फ़िनिश हो चुके हैं, ख़लास हो चुके हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना यहाँ पे फ़िनिश हुए हैं। कि बच्चों सारे स्कूलों में जो है ना कल जो है स्कूल में नेशनल डे जो है स्कूलों में मनाया गया है, तो इस वजह से जो है ना फिर नहीं मिला था। तो फिर घर आके ना मैंने उसकी एक और टी शर्ट पड़ी हुई थी, रेड कलर की थी, सेम मैचिंग जो है ना कलर का मैंने मैच करने की कोशिश की। एक हेयर बैंड मुझे उसका मिल गया था, तो वो मैंने उसका ले लिया, और साथ में उसका फ्लैग ले लिया था। मैंने कहा चलें ये जो है ना थोड़ा बहुत जो है गुजारा चल जाएगा, तो इसलिए फिर जो है मैंने इस तरह से करके जो है ना मैंने उसको कर दिया था। साथ में उसके लंच के लिए मैंने यहाँ पे स्नैक्स लिए थे। एक टॉफ़ियों का पैकेट जो है पूरा ले लिया था, क्योंकि बच्चों ने जो है ना लंच जो है वो शेयर करना था। साथ में मैंने उसके लिए एक बिस्किट का पैकेट ले लिया था, वो भी मैंने इसके स्कूल में भेजा था। और यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि मसाले जो है वो किस तरफ इनके लगे हुए हैं, तो बस अभी वहाँ पे उस तरफ चलूँगी। पहले शाल का जो है वो सारा लंच ले लूँ। और जी यहाँ पे आप लोगों से एक बात भी कर लेती हूँ कि बहुत सारे जो है ना मुझे कमेंट आ रहे हैं कि स्कूल से रिलेटेड जो हमें इन्फॉर्मेशन दें, यहाँ पे रहते हुए कितना ख़र्चा होता है एक फ़ैमिली को अगर रखा जाए। तो पहले इस पर ऑलरेडी जो है ना मेरे चैनल पर आप लोग सर्च करें, आप लोगों को पूरी डिटेल से वीडियोज़ मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ी थोड़ी जो है ना मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी बता देती हूँ, आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। देखिए आप लोग अगर अपनी फैमिली रखते हैं, मेरी फैमिली 4 मेम्बर्स पे है, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया, और जो लोग मुझे पुराने व्यूवर्स मुझे देखने वाले हैं उन सबको पता है कि मेरी फैमिली जो है 4 मेंबर्स पे है। तो हमारा मंथली जो ख़र्चा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मार देती है, बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया यहाँ पे रेंट जो है बहुत ज़्यादा हाई रेंट है। बस सिर्फ जो किराया होता है ना वो होता है बहुत ज़्यादा, बाकी जो खाने पीने का मेरे ख्याल में ख़र्चे इतने ज़्यादा नहीं होते। मेरी फैमिली का मंथली जो ख़र्चा है ना, तकरीबन खाने पीने का सिर्फ खर्चा मैं आपको बता रही हूँ कि तकरीबन 1000 रुपये का, हमारा 1000 दिरहम जो है हमारा मंथली जो है खाने पीने का खर्चा सिर्फ जो है वो निकल जाता है। बाकी इसके अलावा रेंट जो होता है वो अगर आप स्टूडियो लेते हैं उसका अलग रेंट होगा, 1 BHK लेते हैं, 2 BHK लेते हैं, उनके रेंट्स जो है वो फिर उस हिसाब से होंगे। इसके अलावा दीवा का अलग से खर्चा होता है, पानी, बिजली, गैस, सारी चीज़ों का अलग से खर्चा होता है। सिलेंडर यहाँ पे यूज़ होते हैं, यहाँ पे गैस नहीं होती। सिलेंडर मेरा जो छोटा सिलेंडर है वो महीने का 1 सिलेंडर लगता है। ये आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ पर रहते हुए ख़र्चे कितने करते हैं और बचत कितनी करते हैं। अगर तो आप किफ़ायत शारी से चलेंगे तो फिर आपका यहाँ पे मैनेज हो जाएगा।
तकरीबन 5 से 6 हज़ार के अंदर अंदर, अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे साथ में रखते हैं। इसके अलावा अगर आप बचत के अंदर रहते हुए रखना चाहते हैं अपनी फैमिली को, अगर मेरी तरह आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो आप स्टूडियो के अगर लार्ज स्टूडियो ले लेते हैं तो उसके अंदर आपका गुजारा बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 बेडरूम हॉल लें, 1 बेडरूम हॉल लें। अगर जितने आप लोग अपने खर्चे करते जाएंगे तो उतने ज़्यादा खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे। और दूसरा, यहाँ पे स्कूलों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों को स्कूलिंग करवाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है पाकिस्तानी स्कूल। यहाँ पे अगर पाकिस्तान से हैं आप लोग, पाकिस्तानी स्कूलों की बहुत ज़्यादा कम फ़ीसें हैं। और इसके अलावा इससे बाद जो फ़ीसें जो जिनकी थोड़ी सी हाई जाती हैं वो इंडियन स्कूलों की हैं। उससे ऊपर के जो स्कूल हैं वो अमेरिकन स्कूल हैं, अरबियों के स्कूल हैं। फिर अगर आप अपनी बचत के अंदर रहते हुए जितना आप गुड़ डालते जाए उतना ज़्यादा मीठा होता जाएगा। मैंने सारे कामों को लेके मैंने एक बचत के अंदर रहते हुए अपना बजट बनाया हुआ है कि मैंने यहाँ पे रह के किस तरह से सरवाइव करना है। क्योंकि मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि फ़िलहाल मेरी अपनी कोई जॉब नहीं है। हम लोग जो है ना अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फिर एक बंदा कमाई वाला हो, 3 बंदे उसके साथ खाने पीने वाले हों, सारे ख़र्चे अखराजात एक बंदे ने उठाए हों, तो फिर साथ में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस हिसाब से जो लेडीज़ हैं उनको चाहिए कि अपने हस्बैंड की जेब को देखते हुए जो है ना घर के ख़र्चों को चलाएँ। और मेरे ख्याल में जो समझदार ख़वातीन होंगी वो समझ जाएंगी कि हम लोगों ने किस तरह अपने घर को चलाना है और साथ में यहाँ पे रह के सरवाइव भी करना है। अगर तो जो औरतें चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रहें तो फिर उनको बचत के अंदर रहते हुए अपने गुजारे करने पड़ेंगे, लिमिटेड अपने खर्चे रखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल जो है ना खाएं पिएं ही ना और कुछ जो है ना करें। मैं भी बहुत कुछ जो है ना बचाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसके अलावा मैं ख़र्चे अखराजात भी बहुत करती हूँ, बच्चों की सारी चीज़ें भी पूरी करती हूँ। बच्चे मेरे स्कूल भी पढ़ रहे हैं, बेटी मेरी अभी जा रही है, बेटे मेरे को भी एडमिशन नहीं मिला, जैसा कि पुराने व्यूवर्स को पता ही है। वो इंशाल्लाह वो भी अप्रैल से चला जाएगा। इसके अलावा महीने में 1 या 2 दफ़ा हम लोग बाहर से भी खाना खाने जाते हैं। इसके अलावा घर में भी हम लोग अच्छा खाना बनाते हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, पका रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपने अपनी चादर को देख के अपने पाँव फैलाने हैं। अगर जितनी आपकी चादर है, आप अगर चादर से बाहर पाँव फैलाएंगे तो आपके पाँव बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने घर को अच्छे तरीके से चला के मैनेज कर सकती हैं तो फिर आप यहाँ पर आएँ, अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर रहें, अपने बच्चों को रखें और एक अपने जेब को देखते हुए जो है यहाँ पे गुजारा कीजिए। तो फिर आप एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक ये भी यहाँ पे करना चाहूँगी कि अपने से कम लोगों को देख के गुजारा किया करें। अपने से ऊपर के लोगों को देख के कभी भी गुजारा मत कीजिएगा। अगर आप अपने से ऊपर के लोगों को देखेंगे ना कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, आप ये चीज़ फिर आप लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी गुजारना। अगर आप लाइफ को अच्छा गुजारना चाहते हैं, इजी वे में गुजारना चाहते हैं, तो आप अपने से कम लोगों को देखा करें कि यार अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ दी है, देखो उसके पास ये नहीं है, वो इस चीज़ के लिए तरस रही होगी या उसके इस चीज़ को पाने के लिए वो दुआएं कर रहा होगा ये बंदा। तो इस तरह अगर आप देख देख के अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखेंगे ना तो आप एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि लाइफ को अच्छा गुजारा जा सकता है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने स्पाइसेस सारे ले लिए थे जैसा कि आपने देखा है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जी आप सबके साथ मैं अपना शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी स्पाइस कैबिनेट जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की है। और क्योंकि मेरे स्पाइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा ख़त्म हुए हुए थे तो उस सारी कैबिनेट को भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था। कैबिनेट का भी कोई हाल नहीं हुआ था, बहुत बुरा हाल हुआ था। काफ़ी दिनों से जो है ना मैंने उसको इग्नोर किया हुआ था और मैं इसी इंतज़ार में थी कि मैं नेस्टो पे जाऊँ, हस्बैंड को किसी दिन टाइम मिले तो जाके जो है ना मैं स्पाइसेस सारे लेकर आऊँ। क्योंकि मैं बहुत 2-3 दफ़ा मेरे पास बिल्कुल स्पाइसेस नहीं थे, वो ख़त्म हुए थे। मैं नीचे से मार्केट से, सुपर मार्केट से नहीं लेकर आ रही थी। उसकी यही वजह थी कि मैं एक बचत के अंदर रह के जो है ना जाके अपना एक मैंने बजट बनाया हुआ था कि मैंने जब भी मैंने जाना हुआ मैंने इंशाल्लाह नेस्टो से ही जाके लेकर आना है। क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें मेरे 30 to 35 के अंदर जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आ गए हैं। और ये सारे काउंटर पे मैंने रखे हुए, अभी मैं इनको बिल करवाऊंगी। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए ले लिया था स्नैक्स, और बटर ख़त्म था बच्चों का, बटर मैंने ले लिया था। बटर यहाँ पे बहुत अच्छा रीज़नेबल मिल गया था मुझे, क्योंकि सुपर मार्केट्स में छोटी सी टिकिया आप बटर की लेते हैं ना तो वो 17 to 20 दिरम्स की मिलती है। और यहाँ पे मुझे 16 दिरम का ½ kg बटर जो है, काओ मिल्क बटर जो है, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ मुझे यहाँ से खुला मैंने मक्खन जो है वो यहाँ से ले लिया था। खैर यहाँ पे अभी घर आ गए थे, बच्चों ने डोनट्स लिए थे, बच्चों को यहाँ पे मैंने डोनट्स दे दिए हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अभी सेट करूँगी। ये मैंने अपनी बेटी के लिए ले लिया था, सुबह इसने स्कूल लेके जाना है, इसको मैं अभी
जो है पैक करूँगी और सुबह भेजूँगी अपनी बेटी को स्कूल। तो ये वाला बटर है जो कि मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये काउज मिल्क बटर फ्रेश अनसॉल्टेड बटर है। हाफ़ केजी जो है ना ये बटर मुझे मिला है। और छोटी सी टिक्कियाँ मैं आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों को आप लोग देखते हुए अगर आप लोग चलेंगे ना कि जो चीज़ आपको यहाँ से महंगी मिल रही है, कहाँ पर सस्ती लगी हुई है, कहाँ पर ऑफ़र लगी हुई है, तो आप लोगों की लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। आप लोगों का घर का निज़ाम जो है ना एक बहुत अच्छे तरीके से आप घर का निज़ाम चला के यहाँ पर रह सकते हैं और हर चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग अगर बजट को बना के आप लोग चलेंगे तो खैर जी। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है, बेटी मेरी जा रही है स्कूल। इसका मैंने इसको अलग से मैंने अपना भी इसको लंच दिया था। मैंने कहा बेटा वो आपने अपने टीचर को दे देना है कि वो आपकी टीचर जो है ना बाकी सारा बच्चों के साथ शेयर कर देगी। तो ये आप अपना लंच बॉक्स जो है ले जाओ, ताकि ये ना हो कि आपको वो चीज़ें जो है वो ना खा सको। तो इसलिए आपके पास अपना लंच बॉक्स होना चाहिए जो डेली बेस पे मैं इसे लंच देती हूँ। तो ये अपना ही खा के आई है, इसने कोई जो है ना बच्चों से लेके नहीं खाया, ना इसको नहीं वो चीज़ें खाई हैं, क्योंकि मुझे पता है ये खाने पीने के मामले में कैसी है। बस ये अभी जा रही है ये स्कूल। ये मैंने इसका ड्रेस जो है वो डिसाइड किया था। देखें लग रहा है ना यूएई का नेशनल ड्रेस, और ऊपर हेयर बैंड और फ्लैग उठा के लग रहा है बिल्कुल वैसे ही ना। आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी जो है वो बताइएगा। तो बस जी यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।